जय श्री राम, जय राम भक्त हनुमान की। आज हमारा छठवां दिन है हनुमान साधना का। आज हम बात करेंगे मंत्र, आसन और चैंटिंग पे। हनुमान साधना के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप जो एक मंत्र जो आप जाप करते हो वो आप खुद से कहीं इंटरनेट या फिर ऐसे किताबों से मत उठाइए। एक गुरु आप कंसल्ट करिए या किसी गुरु की कृपा से आप उससे दीक्षा लीजिए, क्योंकि मंत्र की दीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पर्पस अगर मंत्र को सिद्ध करना है, आपका पर्पस हनुमान जी के दर्शन करना है, आपका पर्पस हनुमान जी की कृपा लेना है, इन सभी के लिए मंत्र का दीक्षित होना बहुत जरूरी है। आप किसी गुरु से दीक्षा लीजिए मंत्र की, उसके बाद आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। दूसरे नंबर पे आसन। बहुत बार देखा गया कि साधक जो होता है वो अपने आसन को जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ भी शेयर करता है। मतलब खुद बैठता है, वो मंत्र का चार करता है, कितनी मालाएं, किस तरह की मालाओं का जाप करता है, वो वैदिक मंत्र होते हैं या तांत्रिक मंत्र होते हैं, तो उसे उस चीज़ का ध्यान नहीं देता। वो उसी आसन पे खुद भी बैठता है और परिवार के या फिर उसकी वाइफ या माँ पिता जो भी होते हैं उसी आसन पे वो भी बैठ के पूजा करते हैं। आप इस चीज़ को इग्नोर करिए, क्योंकि कभी भी इस तरह अगर आप शेयर करोगे आसन, वो आपके लिए भी एक ऊर्जा के पर्पज से और आपके परिवारजनों के लिए भी ऊर्जा के ही कॉन्टेक्ट से प्रॉब्लमेटिक होता है। आप इससे मत करिए। आप अपने आसन को अलग रखिए। परिवार के जो भी आपके मेंबर है, आप अगर गृहस्थ हैं तो आप उसको एक अलग आसन उनको प्रोवाइड करिए ताकि वो उस पर विराजमान होकर अपनी पूजा पाठ की पद्धति को प्रोसीड करें। मंत्र की दीक्षा लेने के बाद जब आप रुद्राक्ष की माला या तुलसी की माला से जब आप चैंट करते हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि वो माला हमेशा गौमुख में होनी चाहिए। जिस तरह आप देख पा रहे होगे, तो होता क्या है, जब आप उसके अंदर आप चैंट करते हो तो किसी और की नज़र नहीं पड़ती। वो कई शास्त्रों में भी इस तरह से लिखा गया है। आज की अगर हम लैंग्वेज में बात करें तो एक एनर्जी का सोर्स होता है जो आप जिस माला को चैंट करते हो वो लोगों की नज़र में आता है और एक इन्वायरमेंट ओपन रहता है। हालांकि जिस माला को आप चैंट करते हो वो माला आपको पहननी नहीं चाहिए इनिशियली डेज में। आप 6 मंथ्स या 7 मंथ्स के ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो अपनी साधना के लिए, तो आपको अच्छे से पता होगा कि उस माला को आप पहन सकते हैं। बट 7-8 मंथ्स की एक कंप्लीट साधना, रिचुअल्स और एनर्जी को बैलेंस करने के बाद, अगर आप बिगनर हैं, उस माला को आप खुद ना पहनिए, आप चैंट करिए, उसी गौमुख में से रखिए। क्योंकि गौमुख रहने से वहाँ पर क्या होता है कि उस माला की एनर्जी मेंटेन रहती है। आप जब भी निकालते हो अपवित्र नहीं होता, आप नहा के ही उसको टच करते हो। ये कई चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या पर्पज़ है? बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों उठ के हनुमान साधना करते हैं, क्या हम 6 या 7 बजे 8 बजे नहीं कर सकते? देखिए, अगर आप साधक हैं, आपको कोई स्पेसिफिक पर्पज़ है उस साधना को करने का, तो ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आज की लैंग्वेज में बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? कॉस्मिक रेज जो होती है, कॉस्मिक एनर्जी जो कि हमारे यूनिवर्स से नीचे आती है। तो जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उस समय जो उसका एक रेंज या कह लो आप पोटेंशियल होता है, दैट इज़ वेरी हाई। आप जब एक ट्रायंगल में बैठते हो, अलती पलती मार के आप साधना करते हो, चैंटिंग करते हो, तो वो जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, आपके जो सर है, ब्रह्मरंध्र कह सकते हो आप, सर पे बहुत ही एक ट्रायंगल फॉर्म में गिरती है, एक हाई एनर्जी होती है। अगर आप 6 या 7 बजे इस साधना को करते हो और ब्रह्म मुहूर्त में करते हो नहा कर एक पद्धति से, तो जस्ट डबल या 3 टाइम्स 4 टाइम्स भी उसकी आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। क्योंकि मंत्र की साधना, मंत्र को सिद्ध करना या किसी भी साधना को अचीव करना या सिद्ध करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उससे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करें। क्योंकि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, एक अलग ही इन्वायरमेंट, एक अलग आपका डेडिकेशन, डिवोशन होता है फॉर योर गॉड। और मंत्र की सिद्धि में या किसी भी प्रकार की सिद्धि में या भगवान के प्रति आपको डिवोशन एक्सप्रेस करने में ही जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो आपके अंदर जो प्योरिटी होती है, आपका जो एक बॉन्डिंग होता है आपके गॉड से, वो नेक्स्ट लेवल होता है। इसलिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के पूजा करनी चाहिए। आप अगर नहीं उठ सकते तो आप एक टारगेट दे सकते हो कि 41 डेज की जो हनुमान साधना है या 21 डेज या 11 डेज, आप एक स्पेसिफिक संकल्प करिए कि इतने डेज में उठूंगा अपने ब्रह्म मुहूर्त में। जो भी नहाना या क्रियाएं होती हैं आप निपट के उस चीज़ के लिए अपना डिवोशन रखिए, कमिटमेंट रखिए। क्योंकि साधना डज नॉट मीन कि आप केवल मंत्रों का चार कर रहे हो। इट सिंपल मीन दैट हाउ मच यू आर कमिटेड फॉर योर गॉड, हाउ मच यू आर कमिटेड टू डू योर साधना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ये बहुत ही जरूरी है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर करी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत सी चीज़ें जो मैं शेयर करूंगा फर्दर वीडियोज़ में। बट अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। थैंक यू सो मच। शिवोहम।